नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हों। सब लोग आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं ना। आप लोगों ने रेकी की प्रैक्टिस शुरू किया है? हाँ रजनी मैम, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रेकी प्रैक्टिस शुरू करी है? हाँ, कर दी है। ओके। पर मुझे वो चीज नहीं समझ आ रही, वो आपको वो करने का जो आपने क्या वो वाला वाला ना, वो वीडियो। वीडियो मालूम क्या होता है, मैं यहाँ से जाने के बाद दूसरी चीज में बिजी हो जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। मगर आज 100% भेज दूंगी आपको और वाला वीडियो। ओके, ओके। बिल्कुल हंड्रेड क्योंकि वो परसेंट प्रॉपर नहीं आ रहा मुझे, सिस्टम क्या है, कैसे हटा ठीक वो है ना। करना है। लेकिन आज अभी अभी हम प्रैक्टिकल में भी लेंगे, क्योंकि वो ओके। प्रैक्टिस सब लोगों को आना ही चाहिए। इसलिए अभी एक बार उस और वाला प्रैक्टिकल अभी फिर से करा लेती हूँ एक बार सभी लोगों से, है ना। जितने भी लोग हैं सभी, अ, आज जिन लोग ज्वाइन नहीं हो पाई हैं, रीता मैम, अग्रवाल मैम, नहीं गुप्ता मैम, गुप्ता हरी, है ना। रजनी मैम है, दीपिका है, मीनाक्षी गोयल। चलिए वीडियो ऑन कर करके बैठिए। कौन प्रैक्टिकल करके बताएगा? चलो दीपिका, आज तुम्हारा नंबर है। रेकी का ऑरा क्लिनजिंग वाला प्रैक्टिकल तुम्हें करके दिखाना है। मैम मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। अरे मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम में बिजी हुई थी। सॉरी। वानी, तुम कर पाओगी? नो मैम। अरे क्यों नहीं कर पाओगी भाई? क्यों नहीं कर पाओगी? इतना इजी तो है यार, कुछ भी नहीं है उसमें। देखो, आप लोग को सबको ट्रीटमेंट मिल गया है ना। हमको रेकी को कॉल करना है। दोनों हाथ रब करें, करिए जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करो। दोनों हाथ को रब किए हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन को रेकी को कॉल करना रहता है। हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रवाहित, है ना। हमको ऐसा बोलना रहता है, हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। अपन रेकी को कॉल करके ऐसा बोले। उसके बाद मैं खुद की आभारी हूँ, दोनों हाथ रब करें। उसके बाद शांत होके, मैं खुद की आभारी हूँ, बोलिए। मैं खुद मैं की खुद आभारी की हूँ। आभारी। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं अपने मैं माता अपने पिता की माता आभारी पिता हूँ। की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं समस्त मैं गुरुजनों की समस्त आभारी गुरुजनों हूँ। की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। मैं दिव्य मैं शक्ति दिव्य की शक्ति आभारी हूँ। की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेखी अमृत, रेखी अमृत, रेखी देखिए। अमृत। है ना। इतना देखिए। बोल लिए। फिर उसके बाद हमको अपना ऑरा क्लीन करना है। तो अपना ऑरा क्लीन करने के लिए हमको क्या करना होता है? अपना दोनों हाथ अपने सर के ऊपर अपन लेके गए, ऐसे दोनों हाथ सर के ऊपर लेके गए। और हमको बोलना है, मेरे शरीर में, मेरे होल बॉडी में, मेरे सेवन चक्रास में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। मेरे शरीर में, मेरे कोई भी होल बॉडी में किसी भी प्रकार की की कोई भी निगेटिविटी हो निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। समाचार। और नीचे तक, अपने पैर तक नीचे तक लेके जाना है और धरती में हमको झटक देना है। धरती में झटक देना है कि धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। तो 3 बार आपको ये प्रोसेस सामने से, अपना और आपने क्लीन किया, सामने से 3 बार क्लीन किया, ऐसे ही बोलते हुए कि मेरे शरीर में, मेरे होल बॉडी में होल किसी भी बॉडी में प्रकार की कोई भी निगेटिविटी है तो मेरे हाथों में समा जाए।
और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार अपन ने सामने से किया, फिर 3 बार हमको राइट साइड से करना है। मेरे शरीर में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार आपने राइट साइड से किया, फिर 3 बार लेफ्ट साइड से। मेरे शरीर में, मेरे आभा मंडल में, मेरे चक्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। ठीक है। फिर अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करना है, क्योंककि अपन पीठ का अपना नहीं कर सकते, तो बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके फिर सामने से हमको 3 बार मेरे होल बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। 3 बार सामने से फिर अपन ने कर लिया, बैक बॉडी को घोषित कर दिया फ्रंट बॉडी, ऐसे करके अपना ऑरा क्लीन हो गया। अगर आप किसी दूसरे का कर रही हैं, जैसे आपको अटैचमेंट मिल गया है, आप किसी दूसरे का कर सकती हैं, है ना। यस मैम। अपने घर के किसी भी पर्सन का आपको करना है तो आप कर सकते हो। मान लो अगर कोई पर्सन की तबीयत खराब है, मान लो किसी पर्सन की तबीयत खराब है और उसका ऑरा अगर तुम क्लीन कर रहे हो, तब तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, इस जो भी निगेटिविटी इसके शरीर में आई है, इसके स्वास्थ्य को, जिस जिस निगेटिविटी ने इसके स्वास्थ्य को वो किया है, वो वाली निगेटिविटी मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। इस टाइप से करके वो वाली निगेटिविटी भी आप निकाल सकते हो। मैम एक बार फिर बोलिए दूसरे का। जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब है ना, जी। किसी की तबीयत हाँ। खराब है तो अपन उसके लिए कैसा बोलेंगे, इस हाँ। इसको अस्वस्थ होने में जो भी निगेटिविटी आई है, इसके स्वास्थ्य को अस्वस्थ करने में जो भी निगेटिविटी आई है, वो मेरे हाथों में समा जाए और धरती में जाके शुद्ध हो जाए। ऐसे करके देखो, फर्स्ट लेवल में ये मतलब सिंबल नहीं है, सेकेंड लेवल में जो सिंबल मिलता है ना, उससे क्या होता है, जहां पे हम निगेटिविटी डालते हैं वो प्लेस को भी क्लीन कर दिया जाता है और अपने रूम को भी सिंबल डाल के रूम को भी क्लीन कर दिया जाता है। आज हम लोग अपने रोज के जीवन के लिए, पैसे के लिए प्रति हमारे विचार कैसे होना चाहिए, अपने जीवन में हमने किस तरह से पैसे का उपयोग करें, कहीं हम कर्ज कर रहे हैं तो किस तरह से करें, ये सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, है ना। देखो, घर में हम लोग भविष्य के लिए कुछ पैसा रख दिए हैं संभाल के, लेकिन उठा के हमने किसी भी तरह से ऐसा जो भर दिया है ना, वैसा पैसा हमें नहीं रखना है, वैसा हमें नहीं रखना है। पैसे को सीधा करके रखिए। उसके अलावा कभी भी फटा पर्स यूज नहीं करना चाहिए, जेंट्स हो या लेडीज हो। पैसे को हम लोग समृद्धि का प्रतीक बोलते हैं, इसलिए फटे हुए पर्स का यूज कभी नहीं करना है, ना अपनी बाइयों को देना है ना। मैम नोट को सीधे करके रखने हैं। हाँ, नोट को सीधा करके। अगर फटा हुआ पर्स हमारे पास है तो उससे एनर्जी, पैसे की एनर्जी ब्लॉक होती है। अच्छा। हम्म हम्म। किसी के भी पास है तो पर्स हटा दीजिए, उसको यूज हमें नहीं करना है। और हम लोग, मान लो किसी ने हमको पैसा दिया, हम पर्स में उठा के ऐसे भर देते हैं। जी। ऐसा है, किसी ने हमको पैसा दिया ना तो उसको पहले थैंक यू बोलिए, जो पैसा हमारे पास आया है उसको थैंक यू बोलिए, उसको फिर पूरा सीधा करिए और फिर उसको जमा के रखिए। सुबह से शाम तक अपने पर्स को एक बार आप क्लीन करिए, जो भी पैसा आपका
कैसे भी आपने डाल दिया है, उसको व्यवस्थित करके फिर उसको रखिए। ऐसी सब चीजों को आप लोग वो करना शुरू करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके देखो, हमारे स्वभाव में जैसे बार्गेनिंग वाला हम लोगों का नेचर होता है, तो कोई सामान हम ले रहे हैं तो जो बार्गेनिंग हम कर रहे हैं किसी से भी, एक बार करके कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब हम पैसा किसी को दे रहे हैं, हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं, तो जब उससे वो पैसा, उसको हम पैसा दे रहे हैं, तब हमको ये अफर्मेशन देना है, ये पैसा मैं इसको जो दे रही हूं, इसके जीवन को मंगल करे, इसके जीवन को मंगल करे और मल्टीपल होकर मेरे पास लौटे। हमको क्या बोलना है, मैं ये जो पैसा दे रही हूं, इसके जीवन में मंगल करे, उसको बहुत आनंद मिले और ये मल्टीपल होकर मेरे पास लौटे। और ये मतलब हमको ऐसा विजुअलाइज करना है कि ये पैसा मल्टीपल होकर मेरे पास आ चुका है। आ चुका है। हाँ, ऐसा हमको विजुअलाइज करना है, मतलब सोचना है। अच्छा। हाँ। और ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आए, क्या था? लौट, हाँ, मेरे पास लौटे। जो जी पैसा अपन ने दिया ना, उसके जी जीवन जी। में मंगल करे, मल्टीपल होकर लौटे। ओके। जो हमारे पास बैंक का पासबुक रखा रहता है, जी। बैंक का वो चेक बुक रखा रहता है, उसको सबको भी हमको रेकी देना चाहिए कि इसकी ग्रोथ हमारी बढ़े, ये सब मल्टीपल हो। ऐसी हमको उसको अफर्मेशन देना है और उसको इस तरह से हमको चार्ज करना है ना। उसमें कैसे अफर्मेशन दे सकते हो, ये पैसा दिन 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 दूना रात चौगुना उन्नति होकर मुझे मिलता रहे, इस तरह से हम उसको अफर्मेशन दे सकते हैं, अच्छा। है ना। उसके अलावा जैसे जहां पे भी हम अपने अलमारी में पैसे रखते हैं, उस प्लेस को भी हमें क्लीन करना चाहिए, उस प्लेस को भी क्लीन करना चाहिए। उसके अलावा पर्स में हम लोग जैसे पैसा रख देते हैं, वहीं पे दुनिया भर के कागज भी हम लोग डाल देते हैं, तो कागज भी अपना इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसको अलग अलग प्लेस बनाइए, क्योंकि पैसा अलग चीज है और कागज अलग चीज है। पैसा, और हम लोगों को नियम से अपना पर्स डेली क्लीन करना है ना। इस तरह से ये छोटी छोटी रेमेडी आप लोगों को अपनाना है। और तिजोरी में, अलमारी में भी जैसे हम लोग अपने पैसे रखते हैं, और मान लो जैसे कोई जमीन के जायदाद के कागजात हैं, वो भी उठा के यस वहीं मैम। उस प्लेस पे रख देते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है। जो देखो, वो कागज है और ये पैसा है, दोनों में फर्क है। जमीन जायदाद के कागजात भी आप संभाल के रखिए, लेकिन पैसे वाला प्लेस अलग और कागजात का प्लेस अलग, इस तरह से। जो आपके प्रॉपर्टी के कागज हैं, उसको भी अगर आप हीलिंग देते हैं, तो उस वो भी मल्टीपल आपका होता है। रेकी से हम लोगों को ये सब बेनिफिट बहुत है कि जो चीज है हमारे पास, जो भी चीज है, हम उसको हीलिंग दे सकते हैं। रेकी द्वारा हम उसको हीलिंग दे सकते हैं और उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं ना, अगर हम उनको यस। भी रेकी देते हैं तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है ना। तो जो किसी भी आपके पास जमीन जायदाद इसके उसके कागजात हैं, उसको भी आप लोग हीलिंग दीजिए, वो करिए, उसके प्रकार उसमें आपको फायदा होता है। उसके अलावा कभी किसी को भी पैसा दीजिए ना, तो खुश होके ही देना है। आपने उससे कोई चीज लिया, खुश होके दीजिए। उसके अलावा कभी भी कोई भी पर्सन से आप कोई चीज ले रहे हैं, उस
अगर उसने आपके घर में आपको ला के दिया, वो सब्जी भाजी वाला भी है, तो उसको आपको थैंक यू बोलना है। उसको आपको थैंक यू बोलना है। ऐसी चीजें आपको यूज करना है। मनी मास्टरी में हमारे ये वाली चीजें आती हैं कि अपनी चीजों को हम इस तरह से वो करें। इससे रिलेटेड किसी का कोई और प्रश्न? कुछ पूछना इससे रिलेटेड? नो मैम। रंजी मैम? नो मैम। मैम आप सिंबल डाल के भी बता रहे थे ना, वो बताएंगे? नहीं, अभी वो सेकंड कल लेवल बोल पूछोगे तब सिंबल मिलेगा, अभी सिंबल नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। नहीं, हाँ। कल आप बोल रहे थे ना कि सिंबल से भी बताऊंगी मैं तुम्हें कैसे करते हैं। नहीं, फर्स्ट लेवल में नहीं है ना रंजी। अच्छा अच्छा। सेकंड लेवल में सिंबल, सेकंड लेवल में ही है। फर्स्ट लेवल क्योंकि उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो सिंबल देते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप उसका यूज कर पाते हो। जो शक्तिपात होता है ना, सेकंड लेवल हम्म। का जब शक्तिपात हो जाता है तब वो आपके काम का रहता है। उसके अलावा आप उसको समझ भी जाएंगी तो वो आपके यूज का नहीं रहता है, ऐसा रहता है ना। तो सेकंड लेवल में फिर शक्तिपात होता है फिर से? हाँ, सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है। क्योंकि जो सिंबल दिए जाते हैं उसका शक्तिपात होता है, तभी उसका यूज हम कर पाते हैं, है ना। अब आप लोग आज से अपने पर्स को क्लीन करिए डेली। पैसों को सीधा करके तब अपने पर्स में रखिए। पैसे और कागज दोनों अलग अलग जगह रखिए। इस तरह से अपने पर्स की व्यवस्था करिए। अगर हमारा पर्स जरा सा भी फटा फूटा है तो उसको हटा दीजिए, उसको यूज ना करिए। मैम एक चीज बताइए। हाँ। मैम जैसे रात को मेरे को कल मतलब रात में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। मेरा सिर बहुत तेज दर्द होने लग गया। तो उस समय मैं अपना कैसे हील कर सकती हूँ? बहुत तेज दर्द हुआ और मुंह पूरा सूख गया एकदम। बहुत परेशान हो गई थी रात को मैं। नहीं तो क्यों, उसका रीजन क्या रहा, तुम्हें क्या समझ में आया? नहीं, मैं जैसे आप कह रहे थे ना हील अपने आप को वो दे सकते हैं। वो हाँ, किस तरह से मैं कर सकती हूँ अपने आप देखो को फिर उसी समय रात तुम में? जैसे रेकी को कॉल कर पाती तो कर लेती, और क्या बोलते हैं, अपने जहां पे तुम्हारा सर दर्द कर रहा था वहां पे ऐसे दोनों हाथ रखना था। अच्छा। किसका दर्द कर रहा मतलब था? रीता मेरा जैन का मेन। ना? हाँ। हाँ, तो ये वाली चीज कर सकती थी, तो रेकी को कॉल नहीं करती, जैसे दोनों हाथ रख सुब करके और अपने सर पे ऐसे हाथ रखती, और ऐसा विजुअलाइज करना कि मेरा ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, थोड़ी देर में ठीक होने लगता हो। ओके। नहीं, आपने बताया था ना सुबह से शाम तक आप करेंगे तो वो आपका वो पूरा दिन वो चलेगा। जैसे आप सुबह ऑफर वो लेते हैं। नहीं, वो ट्रीटमेंट वाला वो है ना, वो जो 1 2 3 4 वाला प्रोसेस है, उसके लिए बताई थी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे मान लो आप लोगों से कोई पैसा मांग रहा है, तो आपको अगर उसको नहीं बोलना पड़ रहा है तो आप ऊपरी मन से बोलिए। कई बार ऐसा होता है कोई जरूरतमंद है, उसकी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, मगर कोई पर्सन ऐसे भी रहते हैं कि बार बार वो मतलब पीछे पड़ते हैं पैसे के लिए, इसके उसके लिए। तो आपको उसको नहीं करना है तो आप ऊपरी मन से उसे ऐसा कुछ बहाना करिए कि आप उससे मतलब इस कारण से वो नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ बहाना कर दीजिए, मगर हमारे पास पैसा नहीं है ये शब्द हमको यूज नहीं करना है। देखिए, पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। सही है ये कहावत। यस मैम। क्योंकि सही है मैम। बिना अभी आपको मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको जरा सी कुछ तकलीफ है तो आपका 2 3 4 हजार रुपए कहाँ लग जाएगा बता नहीं सकते। भाई बिना पैसे के काम चलता है? नहीं चलता। यस मैम। तो इस तरह से हमको अपना वो ये करके रखना है ना। उसके बाद आज हम दूसरी चीज क्या जानने वाले हैं? आज दूसरी चीज हम एक एनर्जी बॉल बनाने वाले हैं। 3 एनर्जी बॉल हम बनाएंगे, और उसमें एक एनर्जी बॉल जो है हम अपने स्वयं के लिए बनाएंगे, एक अपने घर परिवार के लिए बनाएंगे, और एक इस ब्रह्मांड के लिए, दुनिया में रहने वाले सभी
लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है। कौन खा दिया? चलिए, अब हम लोगों को दोनों हाथ रब करना है। अपना लाभ चला। और अपने हाथ को ऐसे दूर पास ऐसा करिए। थोड़ा सा हाथ को करो करो कविता। हाँ हाँ हाँ, ऐसा। कुछ एनर्जी फील हो रही है? हो रही है। हो रही ना? हाँ, मेरे को ठंडा लग रहा है। हाँ, वो फीलिंग आती है थोड़ी थोड़ी, अभी जबकि तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। हाँ, मैम ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को पकड़ रखा है या हाँ उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ, वो एनर्जी हमको फील होती है। हम्म। अब हमको इस एनर्जी बॉल को अफर्मेशन देना है। हे दिव्य शक्ति, पहले हम लोग वो करें, रेकी को कॉल करें। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं अपने पिता की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं समझ समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। यह रेकी बॉल, यह एनर्जी बॉल यह यह एनर्जी बॉल मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूँ। अपने मैं अपने स्वयं के लिए बना रही हूँ। हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, इस एनर्जी बॉल में इस एनर्जी बॉल में मैं, मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे ससुर, ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य, सभी के जीवन में सभी के दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। दिन रात चौगुनी उन्नति हो, सबका जीवन खुशहाल हो। सबका जीवन खुशहाल हो। सभी लोग स्वस्थ हों। सभी लोग स्वस्थ हों। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य शक्ति, सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे दिव्य शक्ति, हे हे दिव्य दिव्य शक्ति, हम लोगों को परिपूर्ण करे। हम लोग परिपूर्ण करें। हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। हम सब स्वस्थ हों। हम सब स्वस्थ हों। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन हो। हमारे प्रचुर मात्रा में धन हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब अमृत। हमको इसको ब्रह्मांड में ऐसा फैला दीजिए। ब्रह्मांड में ऐसा फैला दीजिए। देखिए, जो चीज हमको अपने जीवन में बढ़ाना है उसको हम ऐसा फैलाते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड हमें लौटाता है। ऐसा बोलते हैं ना, जो हम बोते हैं वो फल बन के हमारे पास लौटता है। तो जो हमको अपने जीवन में अच्छी चीज चाहिए उसको हमको ब्रह्मांड में ऐसा फैला देना है। और जो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको लिख के जला जला देना दे। है। जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको लिख के जला देना है, और जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए उसको ब्रह्मांड में फैलाना है ना। अब फिर से दूसरा एनर्जी बॉल बनाएंगे। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, इसमें मैं, इसमें मेरे बच्चे, मेरे बच्चे,
मेरे घर परिवार के सभी सदस्य, मेरे घर परिवार के सभी मेरे ससुराल मायके के सभी सदस्य, मेरे ससुराल मायके के सभी सदस्य, मेरे घर के सभी वाहन, मेरे घर के सभी वाहन, मेरे घर के सारा सामान, मेरे घर का सारा सामान, मेरे मुझसे रिलेटेड सारी चीजें, मुझसे सभी पे आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सभी पे आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। दृष्टि बनाए रखिए। सब चीज में बहुत ग्रोथ हो। सब चीज में बहुत ग्रोथ हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। हे ईश्वर ऐसा ही हो। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब इसे सब फूकिए, 3 बार फूकिए और इसे फिर ब्रह्मांड में फैलाइए। फिर से ब्रह्मांड में फैलाइए। अब हम तीसरा एनर्जी बॉल क्रिएट करेंगे। हे दिव्य शक्ति, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, यह एनर्जी बॉल दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी, सभी दुनिया के सभी लोग, सभी का जीवन खुशहाल हो। ये जो कहावत है, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। इस तरह से सबका जीवन सुखमय हो। सबका जीवन सुखमय हो। और ऐसे करके फैला दीजिए। ये पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी बॉल भेजी हूँ, जिससे सबका जीवन सुखी हो। सबका जीवन सुखी हो। सबका जीवन सुखी हो। देखिए, अपने लिए तो अपन सब कुछ करते हैं ना, लेकिन सबके लिए अगर सब कुछ करते हैं तो मन को अच्छा लगता है यस मैम। है ना। अच्छा फील होता है ना। ऐसे हाँ जी। कभी भी ना दाता बनिए। दाता यानी देने वाला। हमने कभी ना ये वाली चीज नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे कुछ देना चाहिए। ऊपर वाला हमें ऐसा बनाए कि हमने उसको देना चाहिए। हमने उसको देना चाहिए। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ आपने बोलिए। जैसे बोला कि मेरे बच्चे हाँ और मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वाले, हाँ तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते मेरे पति भी साथ में? हाँ, बोल सकते ना। अच्छा, बिल्कुल बोल मेरे को सकते। लगा नहीं नहीं नहीं, बोलना है इसमें। अपने घर के पूरे सदस्य। मैंने ये भी अच्छा बोला ना, घर के सभी सदस्य। अच्छा। हम्म, हाँ, वो लास्ट वाले में बोला घर के सभी सदस्य। हाँ, घर के सभी सदस्य। मैं, मेरे बच्चे, मेरे ससुराल के सभी सदस्य, मेरे मायके के सभी सदस्य। भाई देखिए, जितने हैं अभी प्रेजेंट में, जितने लोग, देखिए बहुत सारे लोग ईश्वर ने छीन लिया है, नहीं है, लेकिन जो हैं उनके सबका जीवन खुशहाल हो। सब लोग खुशी से रहें। ये सब, ये छोटी छोटी हमारी प्रार्थना है। और कहते हैं जो बीज हम डालते हैं ना, जैसे जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहा है ये बीज है। ये हमारा मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में जा रहा है, ये बीज है। और ये पेड़ बन के फैलता है। ये पेड़ बन के फैलता है। तो जो हम, जैसे ये बीज जो हम बो रहे हैं ना, वो अगर हमने अच्छा अच्छा बोया, परिणाम में हमें अच्छा 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 मिलना है ना। अपने बड़े बुजुर्ग भी पहले कहा करते थे ना कि मुंह से हमेशा अच्छे शब्द निकालो। 24 घंटे में एक बार अपने जबान पे सरस्वती बैठती है। हाँ यस मैम। ऐसे अपने घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते थे ना कि कभी बिल्कुल। मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकालो, जी यस जी। मैम। है ना। अब आज हम लोग रेकी में आए हैं तो हम दूसरे टाइप से इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये चीजें हम लोगों के घर में पुराने से पहले से हैं। सालों साल पुरानी। सालों साल पुरानी चीजें हैं। हम्म। लेकिन कैसा हुआ, बीच का जो समय रहा ना, अभी हम, मतलब अभी जितने अपन यहाँ बैठे हैं, उसके बाद वाली जनरेशन को और कम समझ रहा है। और वो जनरेशन तो इसमें मतलब उनको समझाना बहुत कठिन है।
लेकिन हम स्टडी। अगर प्रयास करेंगे ना, अगर बच्चे हमारे देखेंगे इस चीज को ना, तो उनको ये चीज धीरे से समझ आएगी। धीरे से उनको ये चीज समझ में आएगी कि मेरी माँ ऐसा करती थी, ये चीज हाँ अच्छी है। बिल्कुल उनके मन में ये वाली बात आएगी, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं ना कि तुम उठ के सुबह सबके पैर छुओ, अगर हम अपने बच्चों को ऐसा बोल रहे हैं, तो सुबह हम उठ के अगर अपने सास ससुर का पैर छू रहे हैं और वो बच्चा हमें देख रहा है, उसके मन में ये चीज आएगी कि मेरी मम्मी उठ के सुबह दादा दादी के पैर छूती हैं। उसके मन में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? उसको यस सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सीखेगा। ये चीज हम, क्या होता है, पहले हमको अपने आप में चेंज लाना होता है हर चीज के लिए, तो उसका प्रतिफल अपने आप हमको मिलने लगता है। ये वाली चीजें हैं। बस ये वाली चीजें, बस अपने मन को, आप लोगों को एक चीज करना है, अपने मन से पूरी तरह से नेगेटिविटी हटा दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा कि आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ मैम ऐसा चेंज आ गया। जी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे कि ये जो अभी पंचक लग रहे हैं, हम्म। तो में अगर हमको कुछ खरीदना हो, जमीन जायदाद, तो क्या खरीद सकते हैं या फिर पंचक के बाद? देखो, पंचक में कुछ खराब काम नहीं किया जाता। अच्छा। भाई पंचक में अपन लोगों में ये बोलते हैं, जैसे पंचक में किसी की डेथ हुई तो हम्म। अच्छा नहीं माना जाता। और पंचक खराब नहीं है। और चीजों के लिए तो भाई तुम जो चीज ले रही हो पंचक में ले रही, तो मल्टीप्लाई होके पता लगा 5 बार ले ली वही वही चीज। ऐसा भी ये तो हो बात सकता है। मैम, आपने ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट बोला। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जी। हाँ। ओके, धन्यवाद मैम। हाँ। चिमनी पूछनी। मैम, और दक्षिण मुखी का फल फलेगा? मुख का जो भी है, वो फलेगा या फिर नहीं? देखो, चिमनी। दक्षिण मुखी से अपन बचते हैं। अपन लोग की हाँ संस्कृति में दक्षिण मुखी वाला उसको थोड़ा वो किया जाता है। तो हम लोग ये हाँ। वाली चीज कर सकते हैं कि अपन दरवाजा जो है दक्षिण मुखी ना करके साइड से कहीं से कर लें। है ना। ठीक है। पश्चिम वाला अच्छा रहता है? देखो अब अभी आज के समय में जहाँ जगह है तो बहुत बात है। बॉम्बे जैसी हाँ जगह के लिए अपन ये वाली चीज यूज कर सकते हैं क्या? हाँ। नहीं, वो तो यहाँ के लिए ही है ना, मतलब हम लोगों को हाँ, यहाँ ऐसे पे। जगह के लिए है जहाँ पे इफरात जमीन है, सब कुछ है। लेकिन बॉम्बे जैसी जगह में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास ये शब्द ही नहीं है कि दक्षिण मुखी है कि पश्चिम मुखी है ना। हाँ जहाँ मिल हाँ गया वहां रहना है। हाँ, ये तो सही है। हाँ, तो इसलिए जो है ये सब चीजें उतना मायने नहीं रखती हैं, मगर ये है कि जैसे हम जो लोग जान रहे हैं तो उन लोग अपने उसमें ये चीज चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं ना हम उसको, जैसे भाई दक्षिण दिशा में ना करके दूसरे साइड से निकाल लें। उनके ठीक है। तीन सही है ना। हाँ ये वाली चीज कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। है। धन्यवाद। और अब आप लोगों को रैकी प्रैक्टिस मैंने कल बताई थी, और बताना हाँ पड़ेगा कि सबको ध्यान है। मैम, ध्यान तो है, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिकॉर्डिंग आज नहीं आई है शायद, तो आप कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग रोज भेज रही हूँ मैं। देखो, क्या बोलते हैं, डेली हम लोगों को, आप लोगों को जैसे एक अफर्मेशन वाला मैंने बोला है, अफर्मेशन आप लोगों को मॉर्निंग में अफर्मेशन रीड करना है। जो आप लोग हम्म। लिख रहे हैं वह, या जो मोबाइल में आप लोग टेप करके सुन रहे हैं वो। पहला मैम, काम अफर्मेशन का, उठते मान हमको ये करना है। उसके बाद अपना ऑरा क्लीन करना है। और उसके बाद अपने 7 चक्र को हमको चार्ज करना है। कल मैंने 7 चक्र वाला वीडियो डाल दिया था आप लोगों को, हाँ मैम, डाला था, देखा था। देखा था। हाँ यस मैम। तो उसका ना साउंड कम करके आप लोग सुनिएगा, फुल साउंड हम्म में नहीं करना। साउंड एकदम स्लो करिए। बस हमको हम्म कानों में आवाज आती रहे कि जैसे लम, धीमी आवाज में। और हमको ओके। बोलते हुए और अपना हाथ रखते हुए उसी तरह से आपको करना है। वो हाथ रखने मैम, वाली पोजीशन का समझ में आ गया है ना सबको? नहीं मैम, मुझे नहीं आया है, क्योंकि मेरा हाथ लेना लेफ्ट हो रहा था 3 दिन से। ठीक है, खुद उसका से। वीडियो बनाई हूँ, मैं डाल दूंगी उसको भी। जी मैम, उसका थैंक यू। वीडियो बनाई हूँ, डाल दूंगी। जी और थैंक किसी यू। का कोई प्रश्न? मैम वो वाली वीडियो भी डाल दीजिएगा जो रह हाँ, गई है, मिस हो गई है। औरा वाली ना, औरा वाली वैसे तो आज बता दी आपको, मगर डाल दूंगी मैं आज, याद से वो डाल दूंगी। डाल दीजिएगा, हाँ थोड़ा याद रहता है ना तो वो ठीक रहता है ठीक चीज है, देख ठीक के। है। हाँ, डाल दूंगी। और कोई प्रश्न किसी का?
दो दिन से वो गुप्ता मैम नहीं आ पा रही ना, क्या नाम है, आज भी एब्सेंट है क्या? उनके यहाँ शादी थी ना मैम, अरे हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बताया था शादी हाँ है हाँ मेरे यहाँ। शादी है, हाँ इसीलिए नहीं आ पा रही होंगी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैम ये चक्रा जो क्लीन करने वाला है, ये अपन अपने बच्चे का कर सकते हैं क्या? हाँ अपन हाँ दूसरे का कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते। आ, जैसे मेरी बेटी है, मैं उससे करवाऊँ, करती है प्रैक्टिस, तो मैं अच्छा, करवा बहुत सकती अच्छा, हूँ ना? बहुत अच्छा। अगर बच्चा खुद कर रहा है ना तो बेस्ट है। आप हम्म। उसका हाथ तो रखवाइएगा और जी उस मतलब उसको बजा दीजिएगा थोड़ा सा, जो वो है ना, मेरा यूट्यूब वाला वीडियो। जी जी जी, वही मैंने मॉर्निंग में किया था। हाँ, उसको थोड़ा सा हल्के साउंड में करके रख दीजिएगा और उससे जी। बोलिएगा बहुत अच्छा है अगर करती है तो, है ना। यस मैम, थैंक यू। हाँ, और क्या बोलते हैं, उसका ऑरा भी क्लीन कर दिया करिए। जैसे बच्चा करवा रहा है मेरा ना तो बेस्ट है, बिल्कुल कर दीजिए, ओके मैम। है ना। और आप शाम में जब घर लौटती हैं तो अपना ऑरा डेली क्लीन करिए। जी मैम। हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से टकराना रहता है, तो अपना ऑरा क्लीन यस करिए। मैम। उससे आपको मतलब ओके अच्छा मैम। फील भी होगा और दूसरी दिक्कतें भी कम होंगी। ओके मैम। मैम फर्स्ट पहले ऑरा क्लीन करना है, फिर अपना ये 7 चक्रा वाला और वो चीजें बोलनी है बाद में। मेडिटेशन, हाँ पहले क्लीन मेडिटेशन। करना है। हाँ, पहले ऑरा क्लीन करना है, ओके ओके। उसके बाद मेडिटेशन करना है। अच्छा। हाँ, अब देखो सेकंड लेवल में जो लोग पहुंचेंगे वो तो बाद में उनको समझ में आएगा ही, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। लेकिन सेकंड लेवल का बेनिफिट ये रहता है कि जैसे मान लो हमने जैसे ऑरा क्लीन किया या निगेटिविटी निकाले, तो अपन वो सिंबल डाल के उस प्लेस को क्लीन कर देते हैं। अपने रूम में अपन वो सिंबल डाल के अपने रूम को क्लीन कर देते हैं। अब आप लोगों को उस दिन मैंने नारियल बताया था ना, यस जी मैम। मैम। तो ऐसी एनर्जी हमारे उस प्लेस पे आ जाती है जिस प्लेस पे हम कोई चीज करते हैं। उसके अलावा आप लोग जैसे हर रूम में आप लोग शाम के समय कोनों कोनों में घंटी बजाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर इसको करिए, इसका आप लोगों को फायदा मिलेगा। अपने घर का ऑरा क्लीन करने के लिए आप लोग ये छोटी छोटी चीजें करिए, उससे आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी और घर की एनर्जी पॉजिटिव रही। देखिए, दो चीजें होती हैं, अगर हमारे घर का ऑरा क्लीन है, एनर्जी पॉजिटिव है, घर का माहौल अपने आप अच्छा रहेगा। एकदम ये वाली चीज का फर्क पड़ता है। आप लोग में कुछ दिन बाद आप लोगों को लोग बोलने लगेंगे कि आप में मतलब क्या आप ऐसा कर रहे हो जो आप में ऐसा चेंज है, ऐसा लोग आपसे पूछने लगेंगे। जी मैम, बिल्कुल। ये तो मैं है ना कुछ दिनों से, 2-3 महीनों से अफर्मेशन कर रही हूँ। हाँ। तो ओबियसली घर के जो आसपास के सदस्य हैं, हम्म। वो मतलब जो आस पड़ोस हैं, तो वो बोलते हैं तुम्हारे चेहरे पे इतनी रौनक क्यों है, हालांकि आंखें थोड़े से काली हो रही है, नीचे का डार्क सर्कल हो रहे हैं, हाँ। बट फिर भी मतलब इतनी रौनक कैसी है। हाँ। मैंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस मॉर्निंग में उठते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं उनको। हाँ, नहीं फर्क पड़ता है बिल्कुल। जी। और देखो, हमारे अफर्मेशन में बहुत ताकत है, बहुत। बहुत ये सच। ताकत है अपने अफर्मेशन में। तो बिल्कुल मैम। इसलिए हम लोग अफर्मेशन पे विशेष ध्यान सबको देना चाहिए। हाँ हाँ। मैम, मैं मतलब है ना 2-3 महीनों से अभी लगातार कर रही हूँ ना अफर्मेशन। हम्म। तो मैं जो डेली सोचती हूँ वही मेरे साथ डेली होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। हाँ। देखो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल शिवाजी महाराज का था। शिवाजी महाराज की माँ उनको बचपन में राजे कहा करती थी, राजे। आगे चल के राजा बने। बिल्कुल। यस मैम। एक एग्जाम्पल मैं अपने घर का बता रही हूँ, मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। वो छोटा था तो बीमार हो गया था, तो वो अपनी मम्मी से दूध पीता था या मेरी मम्मी से पीता था, मतलब मेरी भाभी से या मेरी माँ से। तो उसका ऐसा रहता था, तो मेरी मम्मी जब उसको दूध दें या कुछ करें तो मैं ऐसे उसके सर पे हाथ फेरे, ये मेरा नाती, ये मेरा नाती जब डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा इलाज करेगा, ऐसा ऐसा बोला करती थी।
और उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ और मेरी माँ की डेथ हो गई। Oh ओ my माय God. गॉड। मगर वो अफर्मेशन, उनके शब्द उसको लगे। हाँ वो छोटा मैम। सा था तब वो बोला करती थी, और उसका उन्होंने देख ली कि मेरा नाती डॉक्टर बन रहा है, और उसके बाद हाँ उसकी डेथ हो गई। नहीं, मैम ये तो क्लियर है बिल्कुल। अभी हाँ जस्ट मेरे घर पे भी हुआ है ऐसा। जो हाँ मेरी दादी सास थी, मेरे अंकल के लड़का है। तो वो जब शुरू से ही बोलता मेरा काना, बोलती थी वो कि मेरा काना डॉक्टर बनेगा, मेरा काना डॉक्टर बनेगा। हाँ। देन वो मतलब डॉक्टर की उनकी रिपोर्ट्स आई, उनको 2 साल हो गए, 1 साल पहले वो चली गई। लेकिन मतलब वो बोल के गई, वो हो रहा है। हाँ बिल्कुल होता है, वही बता रही हूँ, ये अपने अफर्मेशन में ऐसी ताकत है, इसलिए हमको जी। अफर्मेशन पे ध्यान देना है सभी लोगों को। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? वानी, क्या पूछना है, बोलो। मत पूछे। हाँ, नहीं पता। हाँ तो कब सिंह वाली क्या बोल रहा है? क्या पूछ रही थी, बोलो ना, कुछ बोल रही थी क्या? नो मैम कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि कुछ बोल रही हो। नहीं। चलें फिर, कल हमारा क्लास का लास्ट डे है। हमारा फर्स्ट लेवल का कल लास्ट डे है। उसके बाद आप मैम सभी कल लोग, सिखाएंगे मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन आपने बोला था इन 2 दिनों में सिखाएंगे, तो कल सिखाएंगे मेडिटेशन। नहीं, कल एक 7 चक्र वाला मेडिटेशन लूंगी। लेंगे आप? हाँ, ओके। कल मैं एक 7 चक्र वाला मेडिटेशन लूंगी। और ओके मैम। पानी और अन्न को मैम चार्ज करना भी सिखाएंगे कल ही कि आज? अभी बता दूं या कल बताऊंगी? कल बता अन्न दीजिए। पानी को चार्ज करना। उसके बाद फिर आप लोग डेली अपने घर का अन्न पानी भी चार्ज करना शुरू करिएगा, ओके ओके मैम। मैम। है ना। हाँ पहले अन्न पानी चार्ज करने कल जानेंगे, उसके बाद वो मेडिटेशन लूंगी, फिर क्लास ओके। समाप्त होगी, है ना। हाँ ओके मैम, थैंक चलो, यू। काफी अच्छा चलो, लगता है जब भी ये क्लास लेते हैं। चलो, एकदम धन्यवाद आप लोगों को फ्रेश बहुत हो बहुत। जाता है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सभी सो के मच। जीवन में दिव्य हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा सभी के जीवन परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी लोगों का जीवन बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल हो। सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए मुझे हमेशा मिले। हमेशा जब भी मैं आप लोगों से भविष्य में, जीवन में कभी भी बात करूं, तो आप लोगों के चेहरे पे ऐसी ही मुस्कुराहट रहे। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू चलो, मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।